आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति के अंदर हम आज प्रश्नावली करेंगे 4.2। इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने विकर्ण और भुजाएं से हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। उससे पहले हमने पिछली क्लास के अंदर जिसमें एक विकर्ण था और 4 भुजाएं थी, आज हम करेंगे जिसके अंदर 2 तो विकर्ण दे रखे होंगे और 3 भुजाएं दे रखी होगी। उससे हम चतुर्भुज का निर्माण कैसे करते हैं, तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। तो देखते हैं हम सबसे पहले पहला प्रश्न है चतुर्भुज LIFT। हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक कच्चा चित्र बनाया, ये लो, ये LIFT। इसके अंदर जो बिंदु दे रखे वो अंकित करेंगे। L से I, ये लो L से लेकर I तक कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में I से लेकर F, तो I से लेकर F कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद में है T से L, मतलब T से लेकर L तक कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में LF, ये 3 तो भुजाएं दे रखी है और हमको दे रखा है L से लेकर F, जो ये विकर्ण है वो कितना है 4.5, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में I से लेकर T, जो ये है ये 4 सेंटीमीटर का है, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमने ये कच्चा चित्र बना दिया। इसको देखते हुए हम एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले इसमें रचना के बिंदु यहाँ पर हम लिखते रहेंगे, रचना का, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आधार बिंदु नहीं खींचकर सबसे पहले विकर्ण खींचेंगे। क्या खींचेंगे? विकर्ण। तो हम सबसे पहले कोई भी विकर्ण खींचते हैं। L से लेकर F तक एक रेखाखंड खींचा। क्या लिखा? L से F तक एक रेखाखंड खींचा, जो कितने सेंटीमीटर का है 4.5 सेंटीमीटर का। तो इसके अंदर हम स्केल लेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, स्केल में रेखा खींचेंगे। तो इसमें 4.5, 3, 4 और 4.5 यहाँ तक। ये 4.5 का हमने क्या कर दिया, L से लेकर F तक एक रेखाखंड खींच दिया। समझ में आ गया? ये विकर्ण खींच दिया हमने। अब क्या करना है, इस विकर्ण को खींचने के बाद में हमारे देखो इस L बिंदु से यहाँ 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा है और F बिंदु से भी यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा है। तो हम प्रकार में क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक चाप खोलेंगे। तो इसके अंदर 4 सेंटीमीटर प्रकार में खोल दिया। तो ये 4 सेंटीमीटर खोल के नीचे की तरफ यहाँ पर एक चाप काटेंगे। क्या किया? नीचे की तरफ एक चाप काट दिया। उसके बाद में F से भी नीचे की ओर 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। तो हम इसमें क्या किया, 3 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया। तो यहाँ से लेकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे और इस चाप को थोड़ा 4 सेंटीमीटर वाला को आगे बराबर प्रतिच्छेद करने तब तक काट देंगे। उसके बाद इसका बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, I। तो रचना में पहला पॉइंट क्या होगा, सर्वप्रथम चतुर्भुज LIFT का कच्चा चित्र बनाया, नामांकित चित्र बनाया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है LF रेखाखंड, एक रेखाखंड LF कितने सेंटीमीटर का खींचा, 4.5 सेंटीमीटर का। तो LF रेखाखंड 4 सेंटीमीटर खींचा। समझ में आ गया? उसके बाद में क्या करेंगे, L व F से क्रमशः कितने कितने के 4 व 3.5 के चाप काटा। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु L व F से क्रमशः 4.5 व 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। कटान बिंदु पर I अंकित किया तथा कटान बिंदु पर I अंकित किया। समझ में आ गया? तो हम क्या किया, I अंकित किया। और अगला बिंदु हो गया चौथा, LI व FI मिलाया।
तो हमने क्या किया, इस दोनों को स्केल की सहायता से दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा विकर्ण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, एक भुजा तो यहाँ से कौन सी जो दे रखी है ये चाप काट देंगे और एक विकर्ण का यहाँ चाप काट देंगे, तो विकर्ण और भुजा का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, तो वो हमारा दूसरा कौन सा बिंदु आ जाएगा, जो भी ये टी बिंदु है वो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके क्या करेंगे, भुजा चाप काट दें या विकर्ण चाप काट दें। तो हम लिखेंगे पांचवा बिंदु है बिंदु आई से कितने सेंटीमीटर का विकर्ण है दूसरा, तो आई से 4 सेंटीमीटर, तो आई से 4 सेंटीमीटर का विकर्ण चाप काटा, विकर्ण चाप काटा। तो हम 4 सेंटीमीटर स्केल के अंदर प्रकार में खोलेंगे और एक आई से चाप काट देंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काट दिया। तो जैसे ये चाप काटा उसके बाद में हम भुजा से भी चाप काटना, एक भुजा भी दे रखी है एल से, तो हम क्या करेंगे, अगला बिंदु एल से कितने सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। तो यहाँ पर एल से 2.5 का स्केल प्रकार में खोलना है, ये लो। तो ये चाप हम क्या से काटेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से ये चाप काट दिया और कटान बिंदु पर इसका क्या नाम हो गया, टी नाम हो गया। तो इस बिंदु पर इसका नाम हो जाएगा टी। तो यहाँ लिखेंगे तथा कटान बिंदु पर टी अंकित किया। और अगला हो जाएगा 7वां, टी को एल से मिलाया और टी को एफ से मिलाया। तो ये हमारी भुजा तो थी 4 सेंटीमीटर, ये थी हमारी 3 सेंटीमीटर और ये हमारी थी 2.5 सेंटीमीटर और हमने जो विकर्ण चाप काटा वो थी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हमारे एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टी एल व टी एफ को मिलाया। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिला दिया। इस प्रकार ये हमें अभिष्ट चतुर्भुज LIFT प्राप्त हुआ। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार LIFT एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये हमारे एक प्रश्न का पूरी रचना सहित हमें एक नामांकित चतुर्भुज बनाया। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, GOLD। इसके अंदर भी आपको 3 भुजाएं दे रखी है और 2 विकर्ण दे रखा, सेम टू सेम इसी प्रकार आपको इसकी रचना करनी है, सिर्फ संख्या चेंज है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में भी क्या है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर लेनी है, अर्थात हम क्या करेंगे, ये भी भुजा जितनी होगी वो सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो सब भुजाएं सेम होगी और आपको 2 विकर्ण दे रखे हैं, उन दोनों विकर्णों को आपको क्या करना है, लेना है। तो देखते हैं हम अगला प्रश्न करते हैं, समचतुर्भुज तीसरा प्रश्न। ये आप नोटबुक में वीडियो को पॉज करके उतार लें। तो देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न है, तो इसमें एक समचतुर्भुज बनाना है, आपको कच्चा चित्र बनाना है। ये समचतुर्भुज बना दिया। तो इसके अंदर चतुर्भुज का नाम है BEND और एक भुजा दे रखी है BN विकर्ण है। तो ये विकर्ण की पूरी लंबाई कितनी दे रखी है, 5.6। उसके बाद में एक दे रखी है DN, तो ये भी ये विकर्ण दे रखा है, इसका मतलब दोनों विकर्ण है इसके अंदर। ये हो गया, कितनी हो गई, 5.6 और ये भी विकर्ण कितना हो गया, 6.5। इस प्रश्न के अंदर आपको दोनों विकर्णों की लंबाई दे रखी है, तो समचतुर्भुज की रचना कैसे करनी है। तो देखो इसके अंदर आपको समचतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, समचतुर्भुज की विशेषता यह है कि चारों भुजाएं तो क्या होती हैं, बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती है
और विकर्ण परस्पर लंब संधि भाजित करते हैं। इसका मतलब दोनों विकर्ण आपस में जहाँ लंब संधि भाजित करते हैं वो 90 डिग्री पे होता है। समझ में आ गया? मतलब दो बराबर भागों में भी बांटता है और 90 डिग्री बनाता है। तो अपन क्या करेंगे, एक विकर्ण खींचेंगे, उस एक विकर्ण का लंब संधि भाजित रेखा खींच देंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका चाप काट देंगे आधा आधा करके। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले अपन एक विकर्ण खींचा BN 5.6 सेंटीमीटर का। तो अपन क्या करेंगे, 5.6 सेंटीमीटर का BN एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ से ये रहा 5.6, ठीक है। हाँ, तो ये 5.6 का B और N का एक रेखाखंड खींच दिया 5.6। अब इसका क्या करेंगे अपन, हमें पता है समचतुर्भुज में विकर्ण आपस में लंब संधि भाजित करते हैं। तो हमें किसी रेखाखंड का लंब संधि भाजित करना आता है, नहीं आता है? क्या करते हैं, दोनों तरफ प्रकार रख के आधे से ज़्यादा खोलकर ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, चाप काटते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, किसी भी रेखाखंड का लंब संधि भाजित करने के लिए किसी एक बिंदु पे रखेंगे और प्रकार को आधा से ज़्यादा खोलेंगे। क्या करेंगे, प्रकार को आधा से ज़्यादा खोल के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटते हैं। अब प्रकार को बिना चेंज किए इस बिंदु से भी एक चाप ऊपर और वो सेम चाप नीचे। ध्यान रखना दोनों तरफ प्रकार चेंज नहीं करना है। जहां बिंदु अंकित किए उस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये लो रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी सीधी। अब जैसे ही रेखा खींची तो ये लंब संधि भाजित रेखा हो गई। इसका मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी क्या है, यही है। विकर्ण को संधि भाजित कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये भी एक विकर्ण का काम करेगा। आपको इस पूरे विकर्ण की दूरी कितनी दे रखी है, 6.5। तो पहले रचना लिख देते हैं इसकी। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम चतुर्भुज BEND एक कच्चा चित्र बनाया या कच्ची आकृति बनाई। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विकर्ण BN 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। BN 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद में BN रेखा का लंब संधि भाजन किया। तो क्या लिखेंगे, BN रेखाखंड का लंब संधि भाजन किया। जैसे लंब संधि भाजन किया तो जिसका प्रतिच्छेद बिंदु उसको क्या मान लेंगे, O। तो तथा प्रतिच्छेद बिंदु O अंकित किया। समझ में आ गया? प्रतिच्छेद बिंदु क्या अंकित किया, O अंकित किया। अब क्या करेंगे, बिंदु O से, अब देखो विकर्ण भी जितना इधर होगा उतना इधर दो लंब संधि भाजित करते हैं। तो विकर्ण को भी दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो मतलब 6.5 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। और आधा करने के बाद में जितना ये है उतना दोनों तरफ क्या करेंगे, चाप करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चौथा बिंदु है 6.5 का आधा कितना होता है, 5.6 का आधा होता है 6.5 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा। तो इसके अंदर देखो 2.2 पीछे बच गए 1.5, मतलब 2.25 सेंटीमीटर का बिंदु O से दोनों तरफ चाप काटा।
समझ में आ गया। सॉरी ये इसमें 3 बार जाएगा, 3.25, ठीक है ना, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। तो इसके में 3.25 सेंटीमीटर का बिंदु O से दोनों तरफ क्या किया, चाप काटा, क्योंकि जितना विकर्ण समद्विभाजित इधर होता है उतना उतना इधर ही होगा, लंब समद्विभाजित होता है। तो अपन क्या करेंगे, प्रकार के अंदर 3.25 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप काट देंगे। तो इसके अंदर 3.25 सेंटीमीटर का चाप खोला और बिंदु O पर रखो और एक चाप ऊपर काटा और एक चाप नीचे भी काटा। समझ में आ गया। और जिस तरफ दोनों तरफ चाप कटे उसका अपन नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, जो ऊपर नाम दिया वो D हो जाएगा और जो नीचे था वो E हो गया। अब देखो 3.25 पूरी मिलाएंगे तो 6.5 हो जाएगी। अब क्या क्या बिंदु इसको मिला दिया, ये भी इसको मिला दिया और ये भी इसको मिला दिया और ये भी इसको मिला दिया। तो इस प्रकार ये हमारा एक समचतुर्भुज बन गया जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होगी और दोनों विकर्ण हमें दिए हुए थे। समझ में आ गया। तो चाप काटा क्या क्या, बिंदु O से दोनों तरफ चाप काटा और बिंदु D व E अंकित किया। मतलब रचना आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, आप जैसे काम करते अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो ये दोनों तरफ चाप किया। अब क्या किया, अगला पॉइंट है 5वां, BD ND BE व NE को मिलाया। क्या किया, इस सबको क्या कर दिया, मिला दिया। तो इस प्रकार ये हमारा एक समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख दें। अगला 6ठा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 6ठा पॉइंट ये है, इस प्रकार BEND एक समचतुर्भुज, एक अभिष्ट समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपको एक करना क्या क्या, देखो सबसे पहले एक विकर्ण खींचा, दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करके ऊपर नीचे दोनों चाप काटे, चाप काटने दोनों बिंदु अंकित किए और चारों भुजों को आपस में मिला दिया। इस प्रकार ये हमारा समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आज हमने 4.2 के ये प्रश्न किए थे। ये आपको स्वयं को इसी प्रकार आपको प्रश्न करना है। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम 4.3 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।